सूरज के प्रकाश से बिजली बनाने के दो तरीके होते हैं। आमतौर से एक आप सोलर पैनल सौर ऊर्जा के बारे में जानते हैं, लेकिन यह वही एक तरीका नहीं है। इसके दो तरीके होते हैं। आइए हम दोनों तरीके की बात करते हैं। अगर इसके दो तरीके की अगर हम लोग बात करें तो पहला तरीका होता है सौर प्रकाशीय ऊर्जा और दूसरा तरीका होता है सौर तापीय ऊर्जा। हम दोनों में दो टेक्निक का प्रयोग करते हैं, दो टेक्निक का प्रयोग करते हैं। एक टेक्निक से ये नहीं होते हैं। इसमें एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश को यह मानते हैं कि ऊर्जा बंडल्स का यानी फोटोन का क्या है रूप है, यानी हम लोग यह मान लेते हैं कि यह ऊर्जा है और ये पार्टिकल के रूप में जो ऊर्जा जो होते हैं वो इसके जो होते हैं वो फोटोन होते हैं, ठीक है ना, फोटोन। और यह फोटोन एक रूप से ऊर्जा बंडल है और यह किसी सेमीकंडक्टर पर जब पड़ते हैं, सोलर पैनल पर पड़ते हैं, तो यह विभिन्न प्रकार के आवेशों का उत्सर्जन करते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं और उस आवेश को संग्राहक में इकट्ठा करके फिर कन्वर्टर से हम घर तक इस्तेमाल करते हैं। और एक ऐसा रूप होता है कि तापीय ऊर्जा यानी इसके थर्मल एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश में जो गर्मी होती है, ऊष्मा होती है, उससे हम लोग पानी को गर्म करते हैं और फिर हम लोग इस पानी को गर्म से भाप बनाकर फिर टरबाइन से चलाकर आर्मेचर चलाकर और फिर हम विद्युत धारा की उत्पत्ति करते हैं। तो ये दो प्रक्रिया होती है सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की। आइए हम दोनों प्रक्रिया को अच्छा से 1 बाय 1 करके समझते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको अगर देखें कि सौर तापीय ऊर्जा जो है उससे यानी सौर ऊर्जा से सौर तापीय ऊर्जा के रूप में किस तरह से विद्युत धारा प्राप्त करते हैं, इसको देखते हैं। तो हम लोग देख ले लेते हैं कि यहाँ पर सूरज है, ठीक है ना, ये सूरज है, ये सन है, इससे प्रकाश है। अब यहाँ पर हम एक पौंड ले लेते हैं यानी तालाब ले लेते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे बहुत मात्रा में पानी है। समुद्र के किनारे आप ले लीजिए और ऐसा पानी लीजिए जो साल्टी हो यानी खारा हो, यानी आपको खारा पानी लेना है, यानी खारा पानी यानी नमक युक्त पानी लेना है। ये नमक युक्त पानी इसलिए लेना है कि जितना ज़्यादा नमक की मात्रा होगी पानी का घनत्व उतना ज़्यादा होगा और सूर्य से आने वाली ये जो तापीय ऊर्जा है उस तापीय ऊर्जा से पानी जो है अधिक गर्म होगा। यानी हम एक क्या करेंगे, वाटर टैंक लेंगे और इसमें नमक की मात्रा को बढ़ा देंगे, ठीक है ना, घनत्व बढ़ाने के लिए। और देखिए जैसे ही हम इसका घनत्व बढ़ा देंगे ये हाई डेंसिटी वाटर होगी यानी खारा पानी होगा, तो इसमें सूर्य के प्रकाश में जो गर्मी होती है, ऊष्मा होती है, उससे इस पानी का जो तापमान है वो लगभग 75 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाने के बाद यह पानी गर्म हो जाता है। अब क्या करेंगे, एक हम लोग पाइपलाइन का इस्तेमाल करेंगे और ये गर्म पानी को हम लोग दूसरे एक टैंक में ले जाएंगे और ये दूसरे टैंक में हमने यहाँ पर ले गया और ये दूसरे टैंक में जब हम ले जाएंगे तो वहाँ पर ठंडा पानी रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पानी गर्म थी और दूसरे टैंक में कैसा पानी था, ठंडा पानी था। और यहाँ पर कूलेंट का प्रयोग करेंगे, शीतलक का प्रयोग करेंगे, यानी ये पानी को बहुत शीतलित कर देगा। अब इसका परिणाम क्या होगा कि इधर से गर्म पानी जाएगा और इधर से ठंडा पानी यहाँ पर रहेगा और ये दोनों के मिश्रण की वजह से क्या होगा कि वहाँ भाप का स्टीम का निर्माण हो जाएगा। जैसे आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि आपने देखा होगा कि गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर दो जलधाराएं हैं जो क्या होती है, न्यूफाउंडलैंड तट पर मिलती है, तो उसकी वजह से वहाँ एक फवाड़ा सा निकला हुआ रहता है, भाप का फवाड़ा निकलते रहता है। यानी ये एक बहुत गर्म पानी और एक तरफ से ठंडे पानी को जब मिक्स करेंगे तो वहाँ पे भाप स्टीम का जनरेशन होता है यानी उत्पत्ति होती है। और ये भाप जो होती है वह भाप को अगर हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे पाइपलाइन से लेकर एक टरबाइन को भेज देंगे। टरबाइन एक पंखी युक्त आकृति होती है, उसमें पंखी लगी हुई रहती है और वो जो धुरी पर वो नचने के लिए तैयार रहती है। और इस टरबाइन से जुड़ा हुआ आर्मेचर होता है। आर्मेचर एक प्रकार का
क्या है, डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है और इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना घटती है। तो आर्मेचर नचने लगेगा और इसे हम लोग क्या करेंगे कि विद्युत धारा उत्पन्न होने लगेगी। तो यह एक प्रक्रिया है कि सौर ऊर्जा को सौर तापीय ऊर्जा से क्या करते हैं, विद्युत धारा की उत्पत्ति करते हैं। तो अगर हम लोग इसका सैद्धांतिक पक्ष देखें तो पहले हम लोगों ने यह देखा कि तापीय ऊर्जा में हम का निर्माण किए, यानी हमने तापीय ऊर्जा लिया, इस तापीय ऊर्जा से स्टीम का निर्माण किए यानी भाप का, और भाप को गति में लाई यानी वह गति में रहा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, और फिर गतिज ऊर्जा या अर्थात यांत्रिक ऊर्जा का प्रकार है गतिज ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण हुआ और इस यांत्रिक ऊर्जा से फिर विद्युत धारा का निर्माण हुआ। यानी हम यहाँ से देख सकते हैं तापीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा और फिर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ये 3 चरण में यहाँ पर ऊर्जा का परिवर्तन हो जाएगा और विद्युत धारा हमको प्राप्त हो जाएगी। फिर उससे ग्रिड की मदद से हम घरों तक भेज सकते हैं, घरेलू उपयोग या व्यावसायिक उपयोग कर सकते हैं। तो सौर तापीय ऊर्जा यह हुआ, इसका रूप यह हुआ। दूसरा हम लोग देखते हैं कि सौर प्रकाशीय ऊर्जा देखते हैं, यानी हम सूर्य के प्रकाश को हम लेते हैं और इस तरह से इसकी गर्मी से हम किसी वस्तु को गर्म नहीं करेंगे। एक्चुअली क्या जानते हैं हम लोग कि डुअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश जो है एक तरंग के रूप में भी कार्य करता है और प्रकाश जो है एक कण के रूप में, पार्टिकल के रूप में भी काम करता है। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होते हैं, प्रकाश का जो कण हम जिसकी बात कर रहे हैं पार्टिकल की, एक्चुअली उसका नाम जो होता है फोटोन होता है और ये एनर्जी बंडल होते हैं, यानी मुख्य रूप से एनर्जी होते हैं, ठीक है ना। तो ये एनर्जी जो होते हैं, अब इस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं कि एक सोलर पैनल पर आपतित करते हैं। सोलर पैनल का मतलब क्या होता है कि एक सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, ठीक है ना, सिलिकॉन, यानी ये सेमीकंडक्टर जो बनाए जाते हैं, सोलर पैनल बनाए जाते हैं, बालू से आमतौर से बनाए जाते हैं, सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर अर्धचालक की एक विशेषता होती है, इनकी एक खासियत है कि इस पर जब यह फोटोन पड़ते हैं ना, तो इस फोटोन से ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, उद्दीपित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जा सकते हैं और इस उत्तेजना की वजह से क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और अर्थात विभिन्न प्रकार के धनावेशित अथवा ऋणावेशित पार्टिकल का उत्सर्जन होता है, यानी ये आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी हम लोगों ने पढ़ रखा है और आप अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे पिछले क्लास को आप देखिए, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर ये फोटोन पार्टिकल्स को पाकर स्टिमुलेट हो जाते हैं, उद्दीपित हो जाते हैं और यहाँ से एनर्जी ये आवेश यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जैसे कणों का उत्सर्जन करते हैं, यानी आवेश का उत्सर्जन करते हैं, चार्ज यहाँ पर अब निकलना शुरू हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग पढ़े हैं विद्युत धारा, ठीक है ना, विद्युत धारा। विद्युत धारा, धारा का मतलब होता है प्रवाह, विद्युत का मतलब होता है आवेश। आवेश के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। जैसे जल के प्रवाह को जल धारा कहते हैं, दूध बहा दिया तो दूध धारा कह सकते हैं, मतलब ऐसे। तो ये आवेश के प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो ये यहाँ पर आवेश उत्पन्न कर लिए। अब इस आवेश को हम क्या करते हैं कि एक कलेक्टर में लाते हैं, यानी संग्राहक में लाते हैं, यानी इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह, ठीक है ना, यानी हम एक बैटरी में रख देते हैं और एक इकट्ठा कर देते हैं और इकट्ठा करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके साथ एक कनेक्टर जोड़ देते हैं। कनेक्टर का मतलब जैसे हम लोग घर में कनेक्टर नहीं, कन्वर्टर, जैसे हम लोग इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, वो एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदलने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आवेश हुआ ना इकट्ठा, तो आवेश इकट्ठा करके एक जगह हम लोग रखे हैं, एक्चुअली ये डीसी करंट होता है। डीसी करंट का मतलब होता है एक दिशा में बहने वाला करंट है और इसमें इस डीसी करंट में एक कन्वर्टर जोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा और एसी में जब कन्वर्ट कर देगा तो हम फिर एसी धारा का जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक करंट का ज़रूरत है, अल्टरनेटिव करंट का, वहाँ हम इसका उपयोग कर सकते हैं।
फिर घरों तक ये भेज देते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है विद्युत धारा प्राप्त करने का और एक प्रक्रिया ये है। तो ये दो प्रक्रिया से हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा के उत्पत्ति के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको बहुत आसानी